इसका मतलब है कि हम कुछ भी कर लें, हम उस लड़के को 2 साल से ज्यादा कैद नहीं करवा सकते। जी, इस जुर्म की सजा सिर्फ 6 माह से 2 साल तक है, लेकिन ये सजा उसके लिए मौत के बराबर है सर। यूनिवर्सिटी, फैमिली, 1 साल की सजा से ही उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। वकील से कहो कि हमारा केस कमजोर नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये स्टॉक मार्केट के लिए हमारे अगले 6 महीने के प्लान्स हैं। मैंने एक जामे रिपोर्ट बना ली है, आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी कंपनी का मुनाफा दुगना कर सकते हैं, यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। और पार्टनरशिप प्लान है तो नुकसान भी डिवाइड होगा। सही कहा तुमने। हम लोग यहाँ अपनी कंपनी को बढ़ाने का सोच रहे हैं और वो लड़का हमारा नाम पूरी दुनिया के सामने खराब करके हमें बदनाम करना चाहता है ताकि कंपनी खत्म हो जाए। लफंगा। आप फिक्र मत कीजिए नजमुद्दीन साहब, मैं किसी को भी इस कंपनी का नाम खराब करने नहीं दूंगा, भरोसा कीजिए। बाबा, हाँ बेटी, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया है? क्या बात है? मुझे माफ कर दे, क्या हम लोग बात कर सकते हैं? आओ। सर मैं अपने रूम में जा रहा हूं, फाइल्स टेबल पर रखी हैं। ठीक है, आ जाओ बेटी। बताओ क्या बात है? बाबा, आपने बिलाल की कंप्लेन की है? हाँ की है। तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? बाबा प्लीज कंप्लेन वापस ले लें। एक आदमी हमारी फैक्ट्री में रात को बिना इजाजत छुप कर घुसता है, चोरी वो करता है और इल्जाम मुझ पर लगाना चाहता है, तो मैं क्या खामोशी से बैठा रहूंगा? बिलाल ने आप पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं किया है ये सब कुछ। फैजा प्लीज इस बारे में अब और बात ना करो। वैसे भी कल रात तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। बाबा मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बात को समझे। मौत सबके लिए ही मुश्किल है, लेकिन मुझसे उस बच्चे की मौत कबूल नहीं हो रही। इतनी छोटी सी उम्र में चला गया, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। बाबा कल की रात मैंने कैसे गुजारी ये सिर्फ मैं जानती हूं। बाबा जान प्लीज बिलाल को रिहा करवा दीजिए। उनके पास वसाइल नहीं है, उसकी माँ और बहन किस हालत में होंगी मुझे अच्छे से अंदाजा है। प्लीज बाबा। फैजा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो आदमी जिसे तुम बचा रही हो और दोस्त कह रही हो अपना, उस लफंगे ने तुम्हारे बाबा पर कैसी तहमत लगाई है, अंदाजा है तुम्हें? आप सही कह रहे हैं बाबा, उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ये सब कुछ यूसुफ की मदद करने के लिए किया था। अच्छा वाकई? तो एक बात बताओ, वो छुप कर मेरी फैक्ट्री में घुसता है और उसके बाद वो मुझ पर ही इल्जाम लगा देता है, तो इस सब में बताओ उस बच्चे की क्या मदद हुई? ऐसे करते हैं मदद? हम भी तो मदद कर रहे हैं उसकी। उसके वालिद ने मुझसे छुट्टी मांगी थी, मैंने फौरन दे दी। उसके बाद तुमने मुझसे मदद करने को कहा, मैंने फौरन चेक दिया। बाबा चेक अभी तक मेरे पास है। वो ये सब कुछ अपनी औलाद के लिए कर रहे थे और अब वो ही नहीं रहा, तो अब पैसों की क्या जरूरत? ठीक है। अच्छा छोड़े ना, अपनी कंप्लेन वापस ले लें।